हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। मैं सौरभ सर आप सभी का अपनी टीम के साथ प्रबल एकेडमी में हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन करता हूं। जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं कि हमारे सामने एक बहुत बड़ी समस्या है, हमारे बच्चों के सामने एक बहुत बड़ी समस्या ये है कि बोर्ड का प्रिपरेशन कैसे किया जाए। क्योंकि जीवन प्रयत्न अभी तक जीवन में एक पहली बार समस्या आई, कोरोना जैसी समस्या, और इस कोरोना जैसी समस्या को देखते हुए हमारे बच्चों को बहुत सारी प्रॉब्लम्स आई, और इस प्रॉब्लम को देखते हुए हमारी टीम आपके सामने क्रैश कोर्स लेके आई हुई है। मैं आपको ये विश्वास दिलाना चाहता हूं कि आपको किसी प्रकार की कोई भी प्रॉब्लम जो अभी तक आ रही थी वो प्रॉब्लम्स हमारी टीम खत्म करेगी। जो आपको ये बिल्कुल नहीं सोचना है, बहुत सारे बच्चे हमारे सोच रहे होंगे कि 7 महीने हमारे बीत गए और आज हमारे आदरणीय शिक्षा मंत्री जी आपके सामने ये भी बताने जा रहे हैं कि हमारा नियर अबाउट पेपर अप्रैल या अधिकतम जाएगा तो मई में होगा। मीन्स अगर बात किया जाए तो मेरे सामने अगर अधिकतम टाइम की बात करें तो हमारे सामने केवल 2 मंथ का समय है। तो इन 2 मंथ में हमें कैसे प्रिपरेशन करना है, इस प्रिपरेशन में किस तरह की स्ट्रेटजी के साथ पढ़ना। देखिए दोस्तों, पढ़ते तो सभी लोग हैं, लेकिन नंबर कैसे प्राप्त करते हैं, नंबर कैसे छीना जाता है, नंबर कैसे निकाला जाता है, क्योंकि आज की दुनिया में कोई ऐसे तो मिलने वाला है नहीं। तो अगर हमारा जो सबसे सामने जो चैलेंजिंग है कि हम किस तरीके से अपने नंबर को प्रमोट करें और किस टॉपिक से कितने नंबर का प्रमोशन हो, किस तरह का कितने नंबर का नंबर हम प्राप्त कर सकते हैं, इसके लिए हमारी टीम प्रतिबद्ध है आपको बताने के लिए। हमारी टीम आपको केवल पढ़ना है नहीं बताएगी, बल्कि हमारी टीम आपको ये भी बताएगी कि किस टॉपिक को किस तरीके से पढ़ना है। मतलब एक स्ट्रेटजी आपके सामने पहली बार पेश करने जा रही है हमारी टीम, और आपको बिल्कुल इतनी आसानी से, इतना मजेदार, इतना मजा आएगा आपको कि आपको विश्वास नहीं होगा कि हमने केवल 2 मंथ में इतनी कंप्लीट तैयारी कर ली। और यह तैयारी आपके लाइफ का एक ऐतिहासिक प्रिपरेशन होगा, हिस्टोरिकल प्रिपरेशन होगा। क्योंकि ये रिजल्ट केवल आप नहीं देखते दोस्त, केवल आपका परिवार नहीं देखता, बल्कि आपके आने वाली जनरेशन भी इस रिजल्ट को देखती है। तो अगर आप चाहते हैं कि इस रिजल्ट को सुधारने का प्रयास किया जाए तो उसके लिए आपके प्रयास में आपकी एक हेल्पफुल सहायता करने के लिए हमारी प्रबल टीम प्रबल दावेदारी के साथ, प्रबल मजबूती के साथ आपके साथ जुड़ी हुई है। तो मैं बस इतना ही कहूंगा कि अपने रिजल्ट को सुधार करने के लिए, मन में बैठे हुए डर को खत्म करने के लिए, अपने रिजल्ट को एक अच्छा रिजल्ट बनाने के लिए, आने वाले रिजल्ट में अपने आप को रैंकर्स बनाने के लिए हमारे प्रबल टीम पे आपको एक बार विश्वास करना होगा। और एक दिन केवल आप हमारी क्लास को देखिए, मैं आशा नहीं बल्कि विश्वास के साथ कहता हूं कि अगले दिन आपको क्लास करने के लिए नहीं करना पड़ेगा। और इस प्रबल टीम में मैं थोड़ा सा आपको अपना परिचय करा देना चाहता हूं अपनी टीम के माध्यम से। जैसा कि मैं सौरभ सर आप सबके बीच में मैथमेटिक्स टीचर, आपको मैथमेटिक्स में किस टॉपिक से कितने नंबर्स के क्वेश्चंस आएंगे, मैथमेटिक्स पढ़ते कैसे हैं, मैथमेटिक्स में नंबर कैसे पाते हैं, बोथ आर डिफरेंट होगा। और यही डिफरेंट आपको समझने के लिए हम आपके साथ प्रबल एकेडमी में ऑनलाइन जुड़े हुए हैं। और हमारे बीच में केमिस्ट्री टीचर, केमिस्ट्री के महान धुरंधर टीचर, एक्स फैकल्टी कोटा एंड कानपुर, तमाम जगहों पे अपना एक अलग ऐतिहासिक, उम्र में बहुत कम मगर तजुर्बे में बहुत ज़्यादा है। और क्या कहना है आगे आपको खुद ही पता चल जाएगा। तो केमिस्ट्री के बारे में, केमिस्ट्री का बहुत लोग अफवाह है, हम भी बड़ा डरते थे, लेकिन जब इनसे मिले तो हमें पता चला केमिस्ट्री बहुत सिंपल है। तो हमसे ज़्यादा सिंपल आपको लगेगा क्योंकि अभी आप प्रैक्टिस में हैं। तो केमिस्ट्री के बहुत ही अच्छे धुरंधर टीचर आदरणीय पीके त्रिपाठी सर हैं। फिजिक्स के हमारे राजदीप सर हैं। देखने में आपको लग रहा होगा कि बहुत कम एज के हैं, लेकिन भूलिएगा मत, तजुर्बा हमसे कहीं ज़्यादा है, क्योंकि तजुर्बा में अपने आप को एक महारत हासिल है। और आपके सामने हमारे बायोलॉजी टीचर आदरणीय विशाल मौर्य सर, इलाहाबाद यूनिवर्सिटी प्रयाग की धरती पे नेट जीआरएफ कर चुके, और बायोलॉजी का एक अलग इतिहास रहा है सर का। तो सर आपको बायोलॉजी पढ़ाएंगे, जैसा कि मैं आपको मैथमेटिक्स टीचर, आदरणीय राजदीप सर आपको फिजिक्स, पीके त्रिपाठी सर केमिस्ट्री के महान धुरंधर हैं। तो मैं चाहता हूं कि मैं जो बताया, मैं चाहता हूं कि केमिस्ट्री टीचर पीके त्रिपाठी सर हैं और आपके बीच में 2 शब्द केमिस्ट्री कैसे प्रिपरेशन की जाती है अपने बारे में बताएं। गुड आफ्टरनून ऑल ऑफ यू। सर ने आपको बहुत कुछ बता ही दिया है बोर्ड की स्ट्रेटजी के विषय में, कैसे करना है, क्या करना है।
बस मैं यही इतना कहना चाहूँगा कि आप अपनी क्लास को कंटिन्यू करिए और देखिए सबसे बड़ी चीज़ होती है ना सेल्फ एनालिसिस। जब तक आप खुद देखेंगे नहीं, जब तक आप खुद नहीं करेंगे ना, तो ये मेरे बताने से आप कितना विश्वास में आ जाएंगे, ठीक है ना। क्योंकि यार आजकल आप जान रहे हैं इतना ट्रेंड चल गया है, इतनी मार्केटिंग है, ठीक है। सब कुछ आप यूट्यूब पर आप डाल दीजिए केमिस्ट्री, केवल केमिस्ट्री लिख दीजिए, देखिए उसमें ऐसे ऐसे जादूगर आ रहे हैं, वो लिख देंगे केमिस्ट्री को मैं 20 दिन में चीर दूंगा, केमिस्ट्री को 10 दिन में फाड़ दूंगा। अरे भैया ना चीड़ना है ना फाड़ना है, पढ़ना है यार, ठीक है। अगर चीड़ फाड़ दोगे तो नंबर भी चीड़ फाड़ उठेगा, ठीक है ना। तो ये 10 दिन 20 दिन का मामला नहीं है यार, ठीक है ना। हमको एक स्मार्ट स्ट्रेटजी पे काम करना है ताकि हम उस पर काम करके कुछ सीखें, ठीक है। हमारा केवल लक्ष्य ये थोड़ी है कि हम 12th पास हो जाएं। मैं तो कहता हूँ यार 24 घंटा बैठ जाओ, मैं 12th पास करा दूंगा। 24 आवर्स एनफ है यार 12th पास होने के लिए, और अच्छे मार्क्स से पास हो जाओगे। अब आप उसके लिए इतना ज़्यादा चिढ़ना फाड़ कोई मतलब नहीं। हमको एक कॉन्सेप्ट लेना है, उसको सीखना है ताकि हम लाइफ में कुछ उससे अचीव कर सकें, ठीक है ना। क्योंकि केमिस्ट्री एक ऐसा सब्जेक्ट है यार ना, बहुत रसदार सब्जेक्ट है। अगर साथ दे दिया ना तो जीवन बना देगा, समझ लो, ठीक है ना। बाकी सारी चीज़ें आप क्लास करेंगे उसके बाद खुद पता चल जाएगा। मैं अपने विषय में कुछ और नहीं बताना चाहता कि क्या करूँगा क्या पढ़ाऊँगा। आप क्लास करिए, वीडियो देखिए, उसके बाद आपको खुद लगने लगेगा नहीं सर जो कहते थे उससे कहीं ज़्यादा कुछ है यहाँ पे, ठीक है ना। और बाकी बहुत सारे स्टूडेंट आपको मिलते रहे होंगे या मिलेंगे जो हमसे पढ़ चुके हैं, ठीक है ना। 8 साल कम से कम इस फील्ड में गुजारा है, जान लीजिए 2012 से टीचिंग स्टार्ट हुई है, ठीक है। 20 चल रहा है, 8 साल हो गए इस फील्ड में, ठीक है ना। तो बिल्कुल आप फेस देख के मत आइडिया लगाइएगा कि सर कब से पढ़ाना शुरू कर दिए, क्या कर दिए। वो सब बात की कहानी है, जब आप हमसे जुड़ जाएंगे बीच बीच में मज़े आते रहेंगे, ठीक है। बहुत सारी चीज़ें आपको शेयर करता रहूँगा मैं। आप राजदीप सर से जो फिजिक्स आपको पढ़ाएंगे उनसे थोड़ा सा बात करिए आप। थैंक यू सर। गुड मॉर्निंग गाइस, मैं राजदीप सर, जैसा कि सर ने बताया, आपका फिजिक्स का टीचर। दोस्तों, ये हम पूरी हमारी एक टीम, प्रज्वल एकेडमी की पूरी टीम, आपको अभी आपका क्लास 12th का 2 महीने बाद बोर्ड एग्ज़ाम है। तो उस बोर्ड एग्ज़ाम में आपको कैसी प्रिपरेशन करनी है, बोर्ड एग्ज़ाम की कैसी तैयारी करनी है, इस बारे में हम डिस्कस करेंगे इन 2 महीनों में। और कैसे कैसे आपको राइटिंग लिखनी है, आंसर राइटिंग लिखनी है। एक्चुअली क्या है कि अभी पिछले 7 महीनों में आपने जितना भी पढ़ा होगा, मुझे नहीं लगता कि ऑनलाइन क्लासेस से आपने इतना अच्छा सा पढ़ा होगा या फिर जो भी किया होगा, क्योंकि अभी तो कोरोना चल रहा था तो आप लोग मौज मस्ती में गुजार रहे थे, चलो ठीक है। लेकिन अभी क्या 2 महीने बचे हुए आपके बोर्ड एग्जाम के। आज हमारे माननीय शिक्षा मंत्री जी आएंगे और शायद टेंटेटिव डेट भी आपको बता देंगे कि कब से है। आई थिंक मार्च अप्रैल में आपका एग्ज़ाम स्टार्ट हो जाएगा। तो प्रॉब्लम अब यहाँ आती है कि फिजिक्स जो आपको बहुत टफ लगती है, हमेशा फिजिक्स बच्चों को टफ लगती है कि सर बहुत टफ है, समझ में नहीं आता है। टफ ऑफ कुछ नहीं है, दिक्कत यह है कि आपका कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं है, बेसिक कॉन्सेप्ट आपका बिल्कुल क्लियर नहीं है। तो जब तक बेसिक कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं होगा तब तक आप फिजिक्स के बारे में समझ भी नहीं पाएंगे कि होता क्या। और फिजिक्स कुछ है नहीं, फिजिक्स कुछ नहीं है। आप जो कुछ भी देख रहे हैं अपने चारों तरफ वो सारी चीज़ें फिजिक्स हैं, उसके जितने लॉज हैं वो सारे फिजिक्स हैं, हमने फिजिक्स में उसको डाल दिया है। तो आपको कैसे पढ़ना है फिजिक्स को, कैसे स्ट्रेटजी बनानी है, इन 2 महीने में बोर्ड में आपको कैसे अच्छे नंबर गेन करने, अच्छे रैंकर्स बनने, इन सब के बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे। हमारी पूरी शेड्यूल आपके सामने आ जाएगी, रोज़ हमारी क्लासेस लगेंगी, लाइव क्लासेस लगेंगी। तो उसमें आपको जो भी डाउट होगा वो आप पूछिए, बेझिझक पूछिए, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन एक बार आप खुद से एक बार प्रैक्टिस तो करिए, क्योंकि 2 महीनों में अभी आपको बहुत कुछ करना है, पूरा जी-जान लगा के मेहनत करनी है ताकि आपको बोर्ड में अच्छे मार्क्स मिल सके। तो बाकी तो हम लोग लाइव क्लास में आपसे मिलेंगे ही, क्लास में मिलेंगे ही। तो आशा करता हूं कि आप लोग चैनल को सब्सक्राइब करेंगे और देखेंगे कि कैसे फिजिक्स को पढ़ा जाता है। हमारी प्रज्वल एकेडमी की पूरी टीम आपके साथ कैसे है, किस तरह से पढ़ा रही है अपनी पूरी मजबूती के साथ में, आपके कॉन्सेप्ट को, आपके थ्योरीज को, आपके न्यूमेरिकल्स को क्लियर करा रही है। यहाँ तक कि हम आपको न्यूमेरिकल्स के साथ, क्योंकि क्या होता है बच्चों को बहुत डाउट होती है कि सर न्यूमेरिकल्स नहीं सॉल्व होते, न्यूमेरिकल्स सॉल्व नहीं होते। हम न्यूमेरिकल्स को भी सॉल्व कराएंगे जिससे आपका पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए। अगर एग्जाम में न्यूमेरिकल्स भी आए तो आप कर सकें। बाकी क्लास में मिलते हैं। हमारे बायो वाले सर से एक बार आप बात कर लीजिए, उनकी स्ट्रेटेजी को समझ लीजिए। Okay, so
गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट। जैसा कि हमारे जो फैकल्टी मेंबर्स हैं उन्होंने बहुत सारी चीज़ें आपको बता दी है अपने बात में ही। ओके, तो मुझे नहीं लगता मुझे कुछ ज़्यादा बताना है, आइडिया वगैरह कैसे पढ़ना है, कैसे 2 महीने में तैयारी करनी है। ओके, तो बस मैं अपने बारे में कुछ ज़्यादा खास नहीं बताऊँ, क्योंकि सर ने जैसा कि बताया कि मैं यूनिवर्सिटी ऑफ इलाहाबाद से पीजी किया हूँ, साथ में मैं JRF भी क्वालिफाई हूँ। तो मैं आप लोगों को बस एक बायोलॉजी कॉन्सेप्ट यहाँ पर बताऊँगा। ओके, बायोलॉजी कॉन्सेप्ट साथ साथ मैं रिटन एबिलिटी बताओ कैसे आपको लिखना है वहाँ पर। ओके, और कैसे मार्क्स गेन करने, क्योंकि मेन क्या होता है कि आपको रिटन आना चाहिए कैसे लिखा जाए कॉपी। ओके, तो हम साथ साथ लॉन्ग क्वेश्चन के जो आंसर्स होते हैं उसको यहाँ पर आपको दिखाएंगे, प्रैक्टिस सेट भी सॉल्व कराएंगे साथ में आपको, सिर्फ और सिर्फ 2 महीने में। ठीक है, क्योंकि हम लोग ये क्रैश कोर्स बैच है, हम लोग इसको कम समय में कोशिश करेंगे ज़्यादा से ज़्यादा आपको मटेरियल अवेलेबल करा सकें। ओके, जैसा कि आप लोग पता है बायोलॉजी एक लिटरेचर सब्जेक्ट है। आपको लगता हो कि सर बहुत उबाऊ सब्जेक्ट है, रटना पड़ता है बहुत ज़्यादा, लेकिन उसके साथ साथ आपको कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए। मैं एक डायग्रामेटिक वे में आपको कॉन्सेप्ट के साथ समझाऊंगा, साथ में प्रीवियस ईयर क्वेश्चन भी सॉल्व कराऊंगा। ओके, जैसा कि ज़्यादा सिलेबस नहीं है 12th में और 11th के पीछे कम सिलेबस है, 2-3 यूनिट ही है जो कि टफ लगते हैं, जैसे कि बायोटेक है और जेनेटिक्स है, तो उसको मैं आपको न्यूमेरिकली भी सॉल्व कराऊंगा। साथ में उसमें आपको ये भी पता लगेगा कि हायर क्लास में कैसे आपको पढ़ना है, नेट में कैसे पढ़ना है, एंड साथ में साथ आपको जस्ट नीट का भी तैयारी करना है कैसे। ठीक है, वो भी सारी चीज़ आइडिया में बता दूंगा आपको। ओके, थैंक यू गाइज।